नमस्कार साथियों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं जड़मत अभ्यास विश्वजीत सर के साथ। इस नए वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें डॉक्टर नागेंद्र जी का 390 प्रश्नों का संग्रह है और ये हिंदी साहित्य का इतिहास का MCQ फास्ट रिवीजन इसमें किया जाएगा, जिसमें कि 390 प्रश्नों का संग्रह है, जो कि 2 भागों में डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो ये JSSC CGL के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और ये आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए आइए इस नए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला है? चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला है? चिदम्बरा के लिए मिला है। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला है? चिदम्बरा के लिए मिला है। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1896 में। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1896 में। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1896 में। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादिंबनी के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादिंबनी के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादिंबनी के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादिंबनी के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1910। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1910। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1910। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1910। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? महाराष्ट्र। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? महाराष्ट्र। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? महाराष्ट्र। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? महाराष्ट्र। जबकि पंजाब केसरी समाचार पत्र जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली राज्य से प्रकाशित होता है। पंजाब केसरी समाचार पत्र जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली राज्य से प्रकाशित होता है, लेकिन महाराष्ट्र से पंजाब केसरी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता है। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद की। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद की। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद की। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद की। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद की। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? सदल मिश्र। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? सदल मिश्र। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? सदल मिश्र। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। मतलब हिंदी और उर्दू दोनों को मिश्रित रूप से इस भाषा को लिखा गया है। राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में। 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 फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्राइस्ट। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? राजा शिव प्रसाद सिंह। निम्नलिखित में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? राजा शिव प्रसाद सिंह। जबकि लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदासुख लाल थे। निम्नलिखित में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? राजा शिव प्रसाद सिंह।
फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी कौन थे? लल्लू लाल थे, सदल मिश्र थे, सदासुख लाल थे। बट राजा शिव प्रसाद सिंह फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? सितारे हिंद। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं? सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं? सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं? सदल मिश्र। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं? लल्लू लाल जी। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं? लल्लू लाल जी। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं? लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के लेखक हैं? लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के लेखक हैं? लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के लेखक हैं? लल्लू लाल जी। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? मार्क्वेस वेलेस्ली। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? मार्क्वेस वेलेस्ली। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? मार्क्वेस वेलेस्ली। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? मार्क्वेस वेलेस्ली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। वैदिकी हिंसा न भवती यह नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैदिकी हिंसा न भवती यह नाटक किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैदिकी हिंसा न भवती यह नाटक किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं? लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं? लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं? लक्ष्मी नारायण लाल। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? मोहन राकेश। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी। मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखित नाटक है। निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एक घूट। निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एक घूट। निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एक घूट। निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एक घूट। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं? राधाचरण गोस्वामी। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं? राधाचरण गोस्वामी। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं? राधाचरण गोस्वामी। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं? भुवनेश्वर प्रसाद। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के रचनाकार हैं? भुवनेश्वर प्रसाद। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के रचनाकार हैं? भुवनेश्वर प्रसाद। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र।
सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? भगवती चरण वर्मा। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? भगवती चरण वर्मा। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? भगवती चरण वर्मा। करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद जी। करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद जी। करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद जी। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? आनंद रघुनंदन। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? आनंद रघुनंदन। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? आनंद रघुनंदन। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? श्रीनिवास दास। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता हैं श्रीनिवास दास। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? श्रीनिवास दास। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल नाटक। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल नाटक। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल नाटक। अग्निलिख काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलिख काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलिख काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। आठवां सर्ग किस विद्या की पुस्तक है? नाटक। आठवां सर्ग किस विद्या की पुस्तक है? नाटक। आठवां सर्ग किस विद्या की पुस्तक है? नाटक। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? कविता। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? कविता। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? कविता। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? कविता। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? कविता। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहिनी का नाटक नहीं है? अंधा युग। कौन सा भीष्म साहिनी का नाटक नहीं है? अंधा युग। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहिनी का नाटक नहीं है? अंधा युग। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहिनी का नाटक नहीं है? अंधा युग। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा। हिंदी का प्रथम एकांकी है बादल की मृत्यु। हिंदी का प्रथम एकांकी है बादल की मृत्यु। हिंदी का प्रथम एकांकी है बादल की मृत्यु। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं भरत मुनि। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं भरत मुनि। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं भरत मुनि। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश। रेशम टाई एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? राजा विश्वनाथ सिंह। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? राजा विश्वनाथ सिंह। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? राजा विश्वनाथ सिंह। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? राजा विश्वनाथ सिंह। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु। 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 इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है अंधा युग। इसमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है अंधा युग, जबकि जगदीश चंद्र माथुर का नाटक लिखा गया है कोणार्क, शारदिया, पहला राजा। इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है अंधा युग। इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है अंधा युग। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? भीष्म साहिनी। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? भीष्म साहिनी।
कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? भीष्म साहिनी। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? भीष्म साहिनी। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? भीष्म साहिनी। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाटक कृति है? शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? शंकर शेष। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं? किशोरी लाल गोस्वामी। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं? किशोरी लाल गोस्वामी। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं? किशोरी लाल गोस्वामी। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं? उदय शंकर भट्ट। 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 शिवा साधना नाटक है हरि कृष्ण का। 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 जन्मेजय का नागा यज्ञ के लेखक हैं? प्रसाद। 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 उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 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 हानूस नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहिनी। 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 हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? सामाजिक व्यंग्य है। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? सामाजिक व्यंग्य है। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? सामाजिक व्यंग्य। अंजू दीदी किस विद्या की रचना है? नाटक। 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 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कीर्ति का मार्ग है बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कीर्ति का नाम है बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कीर्ति का नाम है बकरी। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद। लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
लड़ाई के नाटक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहिनी। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहिनी। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहिनी। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहिनी। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? रक्त कमल। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? रक्त कमल। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? रक्त कमल। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल। उत्तरायण किसकी कृति है? राम कुमार वर्मा। उत्तरानारायण किसकी कृति है? राम कुमार वर्मा। उत्तरायण 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 किसकी कृति है? राम कुमार वर्मा। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर की है। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर। चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। एक भूत किसका लिखा हुआ एकांकी है? जयशंकर प्रसाद। एक भूत किसका लिखा हुआ एकांकी है? जयशंकर प्रसाद। एक भूत किसका लिखा हुआ एकांकी है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। वयम रक्षामः किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। वयम रक्षामः किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। वयम रक्षामः किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। बाणभट्ट की आत्मकथा का साहित्यिक विद्या क्या है? उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विद्या क्या है? उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विद्या है उपन्यास।
बाणभट्ट की आत्मकथा का साहित्यिक विधा है उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है उपन्यास। चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। 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 छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। छाया मत छूना मन, हिमांशु जोशी। छाया मत छूना मन, हिमांशु जोशी। छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है कृष्ण सोबती। जिंदगी नामा कृष्ण सोबती। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है कृष्ण सोबती। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? विद्रोही। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? विद्रोही। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? विद्रोही। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? विद्रोही। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? मेरीगंज। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? मेरीगंज। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? मेरीगंज। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? मेरीगंज। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? उपन्यास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, जिसे अज्ञेय भी बोलते हैं, द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? उपन्यास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? उपन्यास। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अश्क। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अश्क। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अश्क। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। 30-40-50 उपन्यास के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। 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 कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? मनोहर श्याम जोशी। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? कमलेश्वर। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? कमलेश्वर।
सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? कमलेश्वर। सारा आकाश किसकी कृति है? राजेंद्र यादव। 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 मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? आंचलिक। 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 लवंगलता किस विद्या की रचना है? उपन्यास। 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 अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा। 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 जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोबती। 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 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका है? उषा प्रियवंदा। उषा प्रियवंदा। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका हैं? उषा प्रियवंदा। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका हैं? उषा प्रियवंदा। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका हैं? उषा प्रियवंदा। मित्र मरजानी की लेखिका कौन है? कृष्ण सोबती। मित्र मरजानी की लेखिका कौन है? कृष्ण सोबती। मित्र मरजानी की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। मित्र मरजानी की लेखिका कौन है? कृष्ण सोबती। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार है? रनेंद्र। 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 चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र। चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र। चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र। चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र। चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र। धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक हैं? जगदीश चंद्र। धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक हैं? जगदीश चंद्र। धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक हैं? जगदीश चंद्र। नई पौध के लेखक कौन है? नागार्जुन। 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 मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? वृंदावन लाल वर्मा। 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 गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? भीष्म साहिनी। गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? भीष्म साहिनी। गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? भीष्म साहिनी। गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? भीष्म साहिनी। गुनाहों का देवता भीष्म साहिनी। नूतन ब्रह्मचारी है उपन्यास। 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 भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं? देवकी नंदन खत्री। 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 अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा
शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं इनमें से कोई नहीं। चतुरी चमार उपन्यास है निराला का। चतुरी चमार उपन्यास है निराला का। चतुरी चमार उपन्यास है निराला का। लालटेन की छत के लेखक हैं निर्मल वर्मा। 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 लालटेन के छत के लेखक हैं निर्मल वर्मा। नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा। आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा का। आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा का। आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा का। रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल 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 का। सन्यासी किसकी कृति है? इला चंद्र जोशी की। 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 वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। 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 गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। काला जय का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। 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 वयम रक्षामः एक उपन्यास है। वयम रक्षामः एक उपन्यास है। वयम रक्षामः एक उपन्यास है। वयम रक्षामः है उपन्यास। वयम रक्षामः है उपन्यास। टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मासूम राजा। टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मासूम रजा। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। 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 शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है उषा प्रियवंदा। शेष कादम्बरी की लेखिका है उषा प्रियवंदा। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है उषा प्रियवंदा। झूला नट उपन्यास की रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा।
झूला नट उपन्यास की रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। झूला नट उपन्यास की रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? महात्मा गांधी। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। 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 भाग्यवती के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुल्लौरी। 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 कटरा बी आरजू किसकी रचना है? राही मासूम रजा। कटरा बी आरजू किसकी रचना है? राही मासूम रजा। कटरा बी आरजू किसकी रचना है? राही मासूम रजा। निःसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं राधा कृष्ण दास। निःसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं राधा कृष्ण दास। निःसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं राधा कृष्ण दास। निःसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं राधा कृष्ण दास। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ। बान भट्ट की आत्मकथा है एक उपन्यास। 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 महाभोज उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। 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 मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं रेणु। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं रेणु। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं रेणु। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। 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 काला जल उपन्यास के लेखक हैं शानी। काला जल उपन्यास के लेखक हैं शानी। काला जल उपन्यास के लेखक हैं शानी। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? विनोद कुमार शुक्ल। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय।
अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। खंजन नयन के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। खंजन नयन के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। खंजन नयन के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। नागफनी का देश किस काल की रचना है? आधुनिक काल। नागफनी का देश किस काल की रचना है? आधुनिक काल। नागफनी का देश किस काल की रचना है? आधुनिक काल। नागफनी का देश किस काल की रचना है? आधुनिक काल। नागफनी का देश किस काल की रचना है? आधुनिक काल। परती परी कथा किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु। परती परी कथा किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु। परती परी कथा किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु। नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर। 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 रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? उषा प्रियवंदा। रुकोगी नहीं राधिका के उपन्यासकार कौन है? उषा प्रियवंदा। रुकोगी नहीं राधिका के उपन्यासकार कौन है? उषा प्रियवंदा। रुकोगी नहीं राधिका के उपन्यासकार कौन है? उषा प्रियवंदा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम। नगर बंधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? अनिल यादव। नगर बंधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? अनिल यादव। नगर बंधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? अनिल यादव। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? इला चंद्र जोशी। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? इला चंद्र जोशी। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? इला चंद्र जोशी। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? पत्नी। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? पत्नी। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? पत्नी। अ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? गंगा प्रसाद विमल। अ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? गंगा प्रसाद विमल। अ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? गंगा प्रसाद विमल। अ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? गंगा प्रसाद विमल। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या? निस्वार्थ बलिदान। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान। गुलेरी जी की उसने कहा था, किसने कहा था? उसने कहा था। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी? 1915। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी? 1915। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी? 1915। तीसरी कसम एवं लाल पान बेगम। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी।
सुकुल की बीवी किसकी रचना है? निराला की। सुकुल की बीवी किसकी रचना है? निराला। सुकुल की बीवी किसकी रचना है? निराला। ताई कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा। 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 परिंदे कहानी किसने लिखी है? निर्मल वर्मा। 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 पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? मोहन राकेश। 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 रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। रक्षाबंधन कहानी के लेखक है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। आदमी का बच्चा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? बग्गा साहब। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बग्गा साहब। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बग्गा साहब। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बग्गा साहब। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? रांगे राघव। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? रांगे राघव। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? रांगे राघव। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? रांगे राघव। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? रांगे राघव। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? रांगे राघव। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? रांगे राघव। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? रांगे राघव। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? रांगे राघव। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? रांगे राघव। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? रांगे राघव। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियवंदा। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियवंदा। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियवंदा। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियवंदा। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियवंदा। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? इंसा अल्लाह खां। भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? शासन तंत्र के भ्रष्टाचार का। भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? शासन तंत्र के भ्रष्टाचार का। भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? शासन तंत्र के भ्रष्टाचार का। भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? शासन तंत्र के भ्रष्टाचार का। भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? शासन तंत्र के भ्रष्टाचार का। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? भगवान दास। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? भगवान दास।
आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? भगवान दास। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? भगवान दास। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। 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 इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। 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 सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक हैं मंजूल भगत। 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 राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। 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 वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। 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 कॉमरेड का कोट कहानी के लेखक हैं सृंजय। 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 कॉमरेड का कोट कहानी के लेखक है सृंजय। कॉमरेड का कोट कहानी के लेखक है सृंजय। वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है? उदय प्रकाश। वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है? उदय प्रकाश। वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है? उदय प्रकाश। कर्म नासा की हार सिक्का कहानी संग्रह है शिव प्रसाद सिंह। कर्म नासा की हार सिक्का कहानी संग्रह है शिव प्रसाद सिंह। कर्म नासा की हार किसका कहानी संग्रह है? शिव प्रसाद सिंह। कर्म नासा की हार किसका कहानी संग्रह है? शिव प्रसाद सिंह। कर्म नासा की हार किसका कहानी संग्रह है? शिव प्रसाद सिंह। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? चित्रा मुदगल। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? चित्रा मुदगल। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? चित्रा मुदगल। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है एक और जिंदगी। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है एक और जिंदगी। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है एक और जिंदगी। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है एक और जिंदगी। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है एक और जिंदगी। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है एक और जिंदगी। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल।
गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? फणीश्वर नाथ रेणु। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। 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 आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? इंदुमती। नीलम देश की राजकन्या किस विद्या की रचना है? कहानी। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? कहानी। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? कहानी। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो ये है कहानी। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? प्रेमचंद की है। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? प्रेमचंद की। शतरंज की खिलाड़ी किसकी रचना है? प्रेमचंद की। शतरंज का खिलाड़ी किसकी रचना है? प्रेमचंद की। उषा प्रियवंदा की वापसी किस विद्या की रचना है? कहानी। उषा प्रियवंदा की वापसी किस विद्या की रचना है? कहानी। उषा प्रियवंदा की वापसी किस विद्या की रचना है? कहानी। सिक्का बदल गया किसका कहानी है? कृष्ण सोबती। कृष्णा सोबती। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग्य रचना है? शरद जोशी। जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग्य रचना है? शरद जोशी। जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग्य रचना है? शरद जोशी। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विद्या की रचना है? व्यंग्य। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विद्या की रचना है? व्यंग्य। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विद्या की रचना है? व्यंग्य। कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विषाद योग। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कल्पलता, आलोक पर्व और कुटुज। कौन सा संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विषाद योग। जबकि कल्पलता, आलोक पर्व और कुटुज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विषाद योग। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विद्या की रचना है? व्यंग्य। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? व्यंग्य। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? व्यंग्य। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? अशोक के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? अशोक के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? अशोक का फूल।
निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? चाबुक। निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? चाबुक। निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? चाबुक। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? कुबेर नाथ राय। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? कुबेर नाथ राय। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? कुबेर नाथ राय। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? कुबेर नाथ राय। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? कुबेर नाथ राय। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? कुबेर नाथ राय। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? कुबेर नाथ राय। भोला राम का जीव किस विद्या की रचना है? निबंध। भोला राम का जीव किस विद्या की रचना है? निबंध। भोला राम का जीव किस विद्या की रचना है? निबंध। भोला राम का जीव किस विद्या की रचना है? निबंध। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई। 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 अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं गुलाब राय। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं गुलाब राय। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं गुलाब राय। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं गुलाब राय। साहित्य जन समूह के हृदय विकास है निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय विकास है निबंध का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं गुलाब राय। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं गुलाब राय। साहित्य जन समूह के हृदय विकास है। साहित्य जन समूह का हृदय विकास है निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय विकास है निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय विकास है निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध का लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध का लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो हम लोगों ने 221 प्रश्नों का MCQ का फास्ट रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग 221 के आगे 222 से लेके 391 तक हम लोग MCQ और करेंगे। ठीक है, तो हम लोग हिंदी साहित्य का डॉक्टर नागेंद्र जी का MCQ कर रहे हैं जो कि JSSC CGL के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम अब जो है
सेकेंड पार्ट जल्दी ही लेके आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।